हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आप लोगों के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट लेके आए हैं। तो यह इलेक्ट्रीशियन और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों वाले समझ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो हम लोगों की क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज, राइट, हाई लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर समझता है वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो बेसिकली 1 0 0 1 1 0 0 1 इसी फॉर्म में होता, मतलब 2 ही डिजिट होते हैं। इसीलिए इसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। कितने डिजिट? 2 डिजिट, 0 और 1, है ना। और डेसिमल सिस्टम हमें किससे बोलते हैं? जिसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट हों, यानी 10 डिजिट हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम। ये हमारा क्या है? बाइनरी सिस्टम। इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं डिजिटल सिस्टम, राइट। तो ये दोनों के लिए कंबाइंड है, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, कैसे कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है ना। जैसे हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर हमारा कौन सी समझता है? लो लेवल लैंग्वेज, राइट। तो हमारे और कंप्यूटर के बीच एक वार्तालाप यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई तो डिवाइस होगी, जिसे हम बोलते हैं कन्वर्टर। कन्वर्टर बेसिकली 3 प्रकार के भी होते हैं। जैसे हमारा असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है ना, और कंपाइलर होता है। अब अगर हम बात करें कंपाइलर की, तो कंपाइलर क्या करता है, जैसे हमने कोई इंस्ट्रक्शन दी तो वो पूरी इंस्ट्रक्शन को एक साथ कन्वर्ट कर देगा। और जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। पूरे प्रोग्राम को हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट नहीं करता इंटरप्रेटर, जबकि कंपाइलर कर देता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ मर्ज हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में। क्योंकि हमारा कंप्यूटर कैसी समझेगा? लो लेवल लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज, राइट। और जो हमारी लैंग्वेज होगी वो क्या होगी? हाई लेवल लैंग्वेज। तो उसको कन्वर्ट कौन करेगा? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। तो कह रहा है बाइनरी संख्या 0 0 1 0 तथा इनको जोड़ना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, 0 0 1 0 0। तो देखो 0 में 0 जोड़ोगे तो 0, और 1 1 यहाँ 10 होगा, 1 1 10, 10 की 1, 1 1 10, 10 की 1, और 1 0 10 ही होगा, ठीक है। वो 1 का 1 ही होगा। तो कौन सा है हमारा? सी इज़ राइट। अब हम थोड़ा गेट समझ लेते हैं। बेसिकली पार्ट 2 में समझा दिया था, लेकिन यहाँ पे भी समझ लेते हैं गेट। देखो ये हमारा एंड गेट है। इसमें ये 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, राइट। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जैसा हमें वर्क कराना चाहिए। ऐसे ही और गेट में भी 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, है ना। लेकिन आउटपुट इनका एक ही होगा, राइट। नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट होगा। नॉट गेट में एक ही इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। जैसे हमने यहाँ ए दिया तो यहाँ पे हमें उल्टा मिलेगा ए बार, अर्थात हमने 0 दिया तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0। जैसे कि आप टेबल में देख रहे होगे, 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा आउटपुट पर, राइट। अब ये नंद गेट है। नंद गेट में बेसिकली क्या है? एंड गेट का बार कर दिया जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ क्या है? ए बी का क्या कर दिया? बार, यानी इस तरह ये अपना था एंड गेट, राइट। इसके आगे हमने क्या लगा दिया? एक नॉट गेट। तो हमें यहाँ इनपुट क्या मिला था? ए डॉट बी, राइट। जब हमने इसको लगाया तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गया? ये इनपुट है,
तो हमें यहाँ आउटपुट क्या मिला, ए डॉट बी। जब हमने नॉट गेट लगा दिया तो ये पूरा बन गया क्या, नंद गेट। तो हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी, क्योंकि नॉट गेट क्या करता है, अपोजिट कर देता है, जैसे कि मैंने बताया है। ये देखो, तो इन पे बार आ गया, राइट। इसी प्रकार अपना नॉर की अगर बात करें तो और से बनेगा। और अपना क्या है, ए प्लस बी, राइट। तो और गेट का सिंबल इस तरह होता है। ये दो इनपुट है, आउटपुट पर क्या मिलेगा, बाई बराबर ए प्लस बी, राइट। अब इसके आगे हमने एक नॉट गेट लगा दिया, ये वाला, तो हमारा जो अपोजिट हो जाएगा ए प्लस बी का बार, ये हमारा आउटपुट मिलेगा, राइट। तो जैसा कि आप देख रहे हो, तो ये पूरा गेट क्या कहलाएगा, हमारा नॉर गेट। इसको यहाँ पे देखो ये लगा है ना, ये यहाँ पे, तो ये नॉट गेट का सिंबल है, किस में है, एंड में, और ये किस में है, और में नॉट गेट लगा है, राइट। तो ये बार हो जाता है। सत्य सारणी आप समझ ही लोगे, एक बार और बता देता हूँ। अगर आप 0 0 1 दोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है। 0 और 0 का इंटू क्या होगा, 0, है ना। 0 1 का इंटू क्या होगा, 0 1 0 का इंटू क्या होगा, 0, और 1 1 का इंटू क्या होगा, 1। अब और गेट में देखेंगे, यहाँ क्या करना है, जोड़ना है। 0 को 0 में जोड़ेंगे 0, 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1। तो इस तरह 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1, और 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 1, इस तरह करना है। और यहाँ नॉट गेट में क्या देखेंगे, यहाँ इनपुट में 0 दिया तो इसका बार हो जाएगा, मतलब बार का मतलब अपोजिट, 0 देने पे 1 और 1 देने पर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट गेट अपोजिट कंजुगेट होता है। नेक्स्ट, कह रहा है क्वेश्चन, नॉट गेट के नियमों के अनुसार 1 के तुल्य है। अगर हमने इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट में हमें क्या बनेगा, 1 का बार यानी 0 मिलेगा। नॉट गेट क्या करता है, अपोजिट कर देता है, तो ए इज़ राइट। नेक्स्ट, कह रहा है और गेट में होता है, और गेट में 2 से अधिक इनपुट, हमने बताया था ना, और गेट में और एंड गेट में और इन सभी में 2 से अधिक इनपुट हो सकती है, राइट। लेकिन नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट होगा, इसमें केवल नॉट गेट में एक ही इनपुट होगा, और इनमें कई इनपुट हो सकते हैं नॉट गेट को छोड़कर, राइट। और आउटपुट में सदैव एक ही इनपुट होगा, एक ही आउटपुट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है और लॉजिक गेट का मुख्य अभिलाक्षण क्या है, तो इनपुट टर्मिनल पर उच्च संकेत देने पर आउटपुट उच्च मिलेगा, समझिए कि नहीं। तो ये है इसका, जैसे कि आप टेबल देख लो और गेट की, ये तो हमने इनपुट में दिया, आउटपुट पर उच्च मिलता जाता है, बस 0 की कंडीशन छोड़कर। नेक्स्ट, कह रहा है नॉट परिपथ में जब स्विच प्रचलित नहीं किया जाता अर्थात इनपुट 0 होता है तो आउटपुट पर क्या मिलता है, नॉट में अगर इनपुट में 0 है तो आउटपुट पर क्या मिलेगा हमें, 0 का बार यानी 1, तो क्या होगा, आउटपुट 1 होगा। नेक्स्ट, काउंटर क्या करता है, आवृत्ति को मीजर करता है। जो काउंटर होता है वो फ्रिक्वेंसी को मीजर करता है। नेक्स्ट, डेसिमल संख्या 8 की बाइनरी बताइए, तो देखो 8 की बाइनरी यहाँ लिख लो, रिमाइंडर, तो 2 का भाग 2 तो 4। ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है तो 0, इवन नंबर है तो 0, फिर 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, इवन नंबर है 0, फिर 2 एकम 2। अब ये कैसा ऑड नंबर है 1, तो यहाँ के लिख दोगे 1, अब अपोजिट लिख दो, तो 1 0 0 0, तो आ गया ना 1 0 0 0। नेक्स्ट, पॉजिटिव लॉजिक में डिजिटल सिग्नल का उच्च वोल्टेज होता है। उच्च वोल्टेज को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, उच्च या हाई, ठीक है, या इसको कह सकते हो ट्रू, ये भी बोलते हैं। और 0 को हम क्या बोलते हैं, लो,
और फॉल्स ये बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट नॉर का ऑपरेशन है, तो नॉर का ऑपरेशन और पहले क्या होगा, और गेट अपना ये था, ठीक है। इसमें और गेट में हमने नॉट गेट लगा दिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, नॉर, राइट। क्या बन जाएगा, नॉर। तो वो चीज़ हमने यहाँ कर दी। और गेट पे हमें आउटपुट में क्या मिलता है, ए प्लस बी, तो नॉट लगाने पे क्या मिलेगा, ए प्लस बी का बार, ठीक है। तो सी इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है और गेट के नियमों के अनुसार ए प्लस जीरो का मतलब है, और गेट में क्या होता है, एडिशन होता है, ए प्लस बी होता है, ठीक है। जबकि एंड गेट में क्या होता है, ए इंटू बी होता है ना। तो अगर हम 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो वो किसके तुल्य है, तो ए इंटू ए का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए आएगा, ए स्क्वायर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, रॉन्ग होगा, ये गेट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ए इंटू ए मतलब ए, अर्थात कहने का 1 इंटू 1 बराबर 1, और 1 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 10, 1 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 10, और 1 इंटू 1 तो हमारा क्या होगा, 1, राइट। नेक्स्ट कह रहा है नंद गेट का आउटपुट है, तो नंद गेट किससे बनता है, एंड, ये एंड हो गया हमारा, ठीक है। तो आउटपुट पर क्या मिलेगा, ए डॉट बी, और इसमें नॉट जोड़ लेंगे, ये हमारा एंड है, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, नॉट, तो हमारा क्या बन जाता है, नंद गेट, ठीक है। तो आउटपुट पर क्या मिलेगा, सॉरी इधर ए डॉट बी का बार, नॉट गेट क्या कर देगा, बार कर देगा इस पर। तो अपना कौन सा है, डी इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, एंड गेट का आउटपुट एक करने के लिए दोनों इनपुट होने चाहिए, तो हमें क्या चाहिए कि एंड गेट का आउटपुट एक करने के लिए दोनों इनपुट उच्च होने चाहिए। इसका मतलब ए डॉट बी होता है, ये आउटपुट पर होता है कि नहीं, ये इनपुट होता है, ए और बी। अगर हम 0 1 देते हैं तो 0 आ जाएगा, इनटू का मतलब 1 0 देते हैं 0 होगा, है ना, और 0 0 देते हैं तो भी 0 होगा, लेकिन 1 1 इनपुट पर देंगे 1 1 तो हमें आउटपुट पर क्या मिलेगा, 1। तो दोनों इनपुट क्या होने चाहिए, उच्च होने चाहिए, 1, ए इज़ राइट। नेक्स्ट, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, धन्यवाद। शेयर ज़रूर कर दिया करो।